हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लवर्स। तो गाइज, आज के इस सेशन में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ट्रिक्स कि कैसे आप लिटरेचर के ज्यादा से ज्यादा वर्क्स को याद रख सकते हैं। ईयर, उनके इंपॉर्टेंट लाइंस, क्या ट्रिक्स हैं और किस तरह से आप याद कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखना है आपको, और अगर आपको यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। किसी कोर्स के साथ जुड़ना हो तो ये नंबर है, या डायरेक्ट लिटरेचर लवर्स ऐप को डाउनलोड करेंगे आप। तो चलिए हम बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। देखिए, वर्क्स को याद करने की जो सबसे पहली ट्रिक है वो है निमोनिक्स के थ्रू, यानी लर्निंग के लिए शॉर्ट ट्रिक्स। अब ये जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, किस तरह से आप किस तरह से शॉर्ट ट्रिक्स बनाते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये वर्क है शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजेडीज हैमलेट, ठीक है। दूसरा है ओथेलो, तीसरा है किंग लियर, चौथा है मैकबेथ। अब अगर आप इनके पहले लेटर को, हर एक वर्क के पहले लेटर को लीजिए, तो आपका जो टोटल बनता है तो ये कुछ इस तरह से बनता है, HOKM हॉकम। आप इस तरह से ये चारों ट्रेजेडीज को एक ऑर्डर में याद कर सकते हैं, और यही वो तरीका है, एक शॉर्टकट। आप सोच रहे होंगे कि सर ये शॉर्टकट तो हम पहले से ही जानते थे, कोई अलग वर्क के साथ शॉर्टकट अगर आप बताएं तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। तो आइए हम लोग एक और स्मार्ट काम करते हैं। चलो, हमने शेक्सपियर को तो यहां से समझ लिया। अगर मान लीजिए किसी और राइटर के वर्क्स को याद करना हो, ले लेते हैं हम बहुत ही एक फेमस नॉवलिस्ट जिनका नाम है जेन ऑस्टिन। अच्छा, अगर आप राइमिंग वर्ड्स के साथ भी इन वर्ड्स के मतलब पहले लेटर को लेकर के सेट करें तो भी आप बहुत आसानी से ये काम कर सकते हैं। क्या करेंगे? अगर पॉसिबल हो पा रहा है तो राइमिंग का यूज करके हम एक लाइन बना लेते हैं और उससे बड़ी आसानी से याद कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें जेन ऑस्टिन के वर्क्स को याद करना है, ठीक है। तो जेन ऑस्टिन के वर्क्स को, नॉवेल्स को याद करने की एक टेक्निक हम लोग देख लेते हैं। कैसे? जैसे हमारे पास एक टेक्निक है, सेंसिबल प्राउडली मैनेजेस एवरी न्यू प्लान, है ना। हमने लिखा सेंसिबल प्राउडली मैनेजेस, है ना, सेंसिबल प्राउडली मैनेजेस एवरी न्यू प्लान, है ना। तो यहां पर लिख दिया एवरी न्यू प्लान। अब आप कहेंगे कि इसका क्या मतलब है, मैं आपको बता देता हूं। ये हमने वर्क्स के, जो वर्क्स का पहला लेटर है जिससे वो शुरू हो रहा है, उसको हमने ले लिया है यहां पर, है ना, और हमने ऑर्डर बना लिया। सेंसिबल, तो एक वर्क है जेन ऑस्टिन का सेंस एंड सेंसिबिलिटी। प्राउडली, तो एक वर्क है जेन ऑस्टिन का प्राइड एंड प्रेजुडिस। मैनेजेस, एक वर्क है जेन ऑस्टिन का जिसका नाम है मैन्सफील्ड पार्क। एवरी, यानी कि एमा नाम का एक वर्क है। न्यू, नॉर्देंगर एबी नाम का वर्क है। पी, प्लान, यानी कि परसुएशन नाम का वर्क है। दिस इज हाउ कि आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर प्रिपेयर कर लिया। सेंसिबल प्राउडली मैनेजेस एवरी न्यू प्लान, तो मतलब सबसे पहले सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, है ना, मैन्सफील्ड पार्क, और फिर है एवरी। तो एवरी के ई को ले लीजिए, एमा, एन, न्यू के एन को ले लीजिए, नॉर्देंगर एबी, और पी के प्लान के पी को ले लीजिए। सो ये हो गया परसुएशन। दिस इज हाउ कि आप याद कर सकते हैं, ठीक है। यस, एक और तरीका होता है, ये देखिए रिदमिक लाइन में हमने लिखा, ये पहले लेटर्स के साथ। एक तीसरा तरीका भी होता है याद करने का, और ये जो तीसरा तरीका है याद करने का, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। ओके, यस, ये जो प्लान है इसे बोलते हैं हम लोग स्टोरी मेकिंग प्लान या स्टोरी मेकिंग टेक्निक, है ना। यस, अब स्टोरी मेकिंग टेक्निक आपको किसी भी राइटर के वर्क्स के लिए आप एप्लीकेबल कर सकते हैं। बस देखो, आपको स्टोरी बनानी है आउट ऑफ दोज वर्ड्स जो वर्क्स के टाइटल हैं। ओके, यस। अब देखते हैं हम लोग किस तरह से इस टेक्निक को आजमाते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए हमें चार्ल्स डिकेंस के वर्क्स को याद करना है,
और चार्ल्स डिकेंस के वर्क कौन कौन से हैं, जिनमें से एक है ओलिवर ट्विस्ट, एक दूसरा वर्क है डेविड कॉपरफील्ड, एक और वर्क है टेल ऑफ टू सिटीज और एक और वर्क है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। ये चार जो वर्क आपको मैंने नाम लिए, चार वर्क्स के, ये मास्टरपीस है, इनके स्टोरी बनाते हैं हम। ओलिवर ट्विस्ट को सबसे पहले, क्योंकि ये पहले ही आया था इसलिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी बनेगा और साथ में बनेगा क्या, साथ में एक स्टोरी भी बनेगी। तो ओलिवर सबसे पहले नाम रख लेंगे। ओलिवर जो है, ओलिवर ट्विस्ट एक जर्नी पर जाता है। ओलिवर जो ट्विस्ट है वो एक जर्नी पर डेविड कॉपरफील्ड के साथ जाता है। ओलिवर ट्विस्ट एक जर्नी पर डेविड कॉपरफील्ड के साथ जाता है। दोनों टू सिटीज यानी दो सिटीज में पहुंचते हैं अपनी ग्रेट एक्सपेक्टेशंस को लेकर के। ओलिवर ट्विस्ट और डेविड कॉपरफील्ड दोनों साथ में गए, कहां पर, टू सिटीज, दो सिटीज में, समझ गए, दो सिटीज में अपनी ग्रेट एक्सपेक्टेशंस को लेकर के। आपके सारे वर्क याद हो गए जो इंपॉर्टेंट आपको याद करना था। अब आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो आपने ओलिवर ट्विस्ट लिखा, ओलिवर ट्विस्ट नाम ही है, डेविड कॉपरफील्ड वर्क का ही नाम है। टेल ऑफ टू सिटीज, दो सिटीज या टू सिटीज आपने कहा तो टेल ऑफ टू सिटीज है। ग्रेट एक्सपेक्टेशन हो गया आपका, ये बिल्कुल अच्छे से याद हो गया, ठीक है, यस, ओके, ठीक है। देखिए ये तीसरी टेक्निक थी। पहले में हमने क्या किया कि पहले वर्ड लेटर को ले लिया, दूसरे में मैंने एक रिदमिक लाइन लिखी थी और तीसरे में आपने देखा कि ओलिवर ट्विस्ट और डेविड कॉपरफील्ड दोनों लोग एक जर्नी में साथ गए, दो सिटीज पहुंचे अपनी ग्रेट एक्सपेक्टेशंस लेकर के। तीसरा तरीका था छोटी सी कहानी के थ्रू। तो ये देखिए तरीके हैं जिससे आप वर्क्स के नेम बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। कीप इन माइंड कि जब आप वर्क्स के नेम याद कर रहे हो तो एक तीर से दो निशाने लगाए, है ना, यानी वर्क्स का नाम तो याद ही हो, साथ में ईयर के हिसाब से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट हो, तो बहुत अच्छी बात हो जाती है, आराम से हेल्प हो जाएगी। ये तो वर्क्स के टाइटल याद रखने का तरीका था। एक और तरीका हो सकता है वर्क्स को याद करने का, लेकिन वो तरीका बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं फिर भी आपको। वर्क्स को याद करने का एक और जो तरीका है वो होता है कि आप अर्ली, मिडिल और लेटर पीरियड के साथ वर्क्स को याद करें। लेकिन देखिए ये क्रोनोलॉजी में थोड़ा फिट नहीं बैठ पाता। पहले के वर्क्स कौन से हैं, मिडिल, ये वाला तरीका जो है वर्क्स प्लस ईयर, और आपने स्टोरी बना ली आपने कोई, या शॉर्ट निमोनिक कोई बना लिया, ट्रिक बना लिया, या फिर आपने कोई स्टेटमेंट लिख करके उनको याद कर लिया। अब बात आती है आपके लिए कि ईयर को कैसे याद करें। बहुत सारे ईयर होते हैं, अब ऑलवेज स्टोरी नहीं बन पाती, तो ईयर को कैसे याद करें, है ना। वर्क्स, अब ईयर, वैसे मैंने ईयर्स को इंक्लूड करा है। देखिए ईयर्स को याद करने के दो तीन जो तरीके हैं मेरे पास, उन तरीकों पर मैं बातचीत करता हूं, है ना, ठीक है। कैसे याद करेंगे ईयर्स को तो थोड़ा समझ लीजिएगा, है ना, ठीक है। देखो जब ईयर्स को याद करने का मैटर आए तो यहां पर एक चीज बड़े आसानी से आपको समझना ये है कि पहली चीज जो है वो हिस्ट्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, या जिस भी मतलब जिनको भी याद करने वाले हैं उसकी हिस्ट्री। अच्छा, इससे क्या होता है कि जैसे आपको रेनेसा पता होगा, रेनेसा में एलिजाबेथन, जैकोबियन कौन है और प्यूरिटन कौन है। इसके बाद आपको नियो क्लासिकल पता हो, नियो क्लासिकल में रेस्टोरेशन, अगस्टन और ट्रांजिशनल कौन है। फिर आपको रोमांटिक पता हो, जिसमें से अर्ली रोमांटिक्स और लेटर रोमांटिक्स कौन है। इसके बाद आपको विक्टोरियन पता हो, विक्टोरियन राइटर्स कौन कौन से हैं। इसके बाद अगर आप मॉडर्न में हैं तो मॉडर्न में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पीरियड, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पीरियड, इसको याद रखिए। और पोस्ट मॉडर्न में कंटेम्परेरी राइटर्स के साथ आप डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को एसोसिएट कर पाएंगे।
मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा राइटर किस टाइम पीरियड से है। ये पता चलता है आपको हिस्ट्री पढ़ने से। जब आप पढ़ते हो कि एलिजाबेथन टाइम पीरियड के पोएट्स कौन थे एंड विक्टोरियन कौन से हैं, जैकोबियन कौन से हैं, तो यहां से आपको ये पता चलता है। तो एक तो ये तरीका होता है विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री, यानी कि जब आप डिफरेंट ईयर्स को, एजेस को जानते हैं, सो डेफिनेटली एसोसिएट कर लेते हैं और एक बहुत बढ़िया लिस्ट बन जाती है आपके वर्क्स की। मान लीजिए कोई एग्जाम में क्वेश्चन आया जिसमें एक वर्क जो है रॉबर्ट ग्रीन का है, दूसरा वर्क आपका ड्राइडेन का है और तीसरा वर्क जॉन कीट्स का है और चौथा वर्क मान लीजिए कि वो टीएस एलियट का है, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपने फटाफट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बना दिया। लेकिन देखो हमेशा ये नहीं होता, तो अब कौन सी ट्रिक काम आने वाली है? दूसरी ट्रिक पर आते हैं हम लोग, है ना। यस, दूसरी ट्रिक आपने देखा कि आप उनको किसी निमोनिक के साथ जब एक ही राइटर से पूछेंगे क्वेश्चन, होता ना कि एक राइटर से ही, जैसे मान लो कि अभी पिछले एग्जाम्स में डीएच लॉरेंस के वर्क्स का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लिया, तो अगर आपको जिस ट्रिक को मैंने अभी पीछे बताया तो उस ट्रिक से याद करोगे तो आप आसानी से कर लोगे। लेकिन अलग अलग राइटर्स का आ गया तो किस तरह से याद करते हैं? देखिए उसके लिए अगर आपको उस पैटर्न में याद है तो इस पैटर्न में आने में कोई दिक्कत नहीं होती। यहां पर ईयर का एसोसिएशन करना होता है। ईयर एसोसिएशन कैसे करते हैं कि जैसे मान लो आपको कोई ईयर याद हो पहले से, मान लीजिए आपको याद है 1592, तो अब आप 1592 से कई सारे याद कर सकते हो, है ना। एक काम कर सकते हो कि 100 ईयर बैक जाओ और 100 ईयर, जैसे 1692, 1792, 1892, है ना, 1992, तो आप इस तरह से एक ईयर से अलग ईयर्स को कनेक्ट करके याद कर लेते हैं। इस ईयर में क्या हुआ, इस ईयर में क्या हुआ, इस ईयर में 100 ईयर बैक, 100 ईयर आगे पीछे आप जाकर के फटाफट याद कर सकते हैं। जैसे इस टाइम पीरियड में क्या हुआ 1592 में, तो ग्रोट्सवर्थ ऑफ विट नाम का एक वर्क आया रॉबर्ट ग्रीन का, आपने याद कर लिया, ठीक है। इसके बाद आपको याद आया कि 1792 में मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का विंडिकेशन नाम का एक वर्क आया था, ठीक है। चलो इसके बाद 1992 में आपने याद कर लिया नोबेल प्राइज किसको मिला था, है ना, बिल्कुल। 1892 में क्या हुआ, कौन था जिसकी डेथ हुई या कौन पोएट लॉरिएट, जैसे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को यहां पर आप याद करेंगे, यहां पर आप याद करेंगे कि किसको नोबेल प्राइज मिला। तो इस तरह से आप एसोसिएट करते हैं तो याद कर लेते हैं। ये एक तरीका हो गया कि जब आप 100 ईयर बैक जा रहे हो या 100 ईयर आगे पीछे जा रहे हो, आप अपनी ईयर ऑफ बर्थ के हिसाब से किसी दूसरे की ईयर ऑफ बर्थ के हिसाब से भी याद कर सकते हैं। देन गाइज एक और तरीका है कि अगले साल क्या हुआ और पीछे क्या हुआ, -1 + 1, -1 + 1 + 2 3 4 5 6, कोई भी ईयर आप आगे पीछे कर सकते हो कि जैसे 93 में क्या हुआ, फिर 94 में क्या हुआ, 95 में क्या हुआ, 99 में क्या हुआ, सीरीज ऑफ इवेंट क्रिएट करी जाती है। इसे आप इस तरह समझ सकते हो कि नोन टू अननोन, जो आपको पता है उसमें दूसरे को देख लीजिए। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो आपको एक चेन बनानी होती है, एक कनेक्शन बनाना होता है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यू हैव टू डेवलप, है ना। और जब आप वर्क्स के नाम याद करें तो अगर हो सके तो आप इमेजिन कर लें। मान लीजिए आप हरमन मेलविल के मॉबी डिक को याद कर रहे हो, तो वहां पर इमेजिन करो कि हरमन मेलविल का जो मॉबी डिक वर्क है, इसमें एक व्हाइट स्पर्म व्हेल की बात करी गई है और एक व्हेल की इमेज अपनी आंखों के सामने ले आओ। जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फॉर्म आप पढ़ रहे हो, तो जॉर्ज ऑरवेल के एनिमल फॉर्म के लिए किसी एनिमल फॉर्म की एक इमेज बनाओ जहां पर एनिमल रूल कर रहे हैं। दिस इज हाउ गाइज कि आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आसानी से कर सकते हो, और ये वो तरीका है जिससे आपकी क्रोनोलॉजी स्ट्रांग होती है। मैंने यहां पर एक एग्जांपल दिया है, आप चाहें तो कोई भी ईयर का रख लीजिए। अब जैसे मान लो आपको कोई और ईयर याद है, ये आपको 1807 याद है, या कोई कह रहा है कि मुझे सर 1956 याद है, तो इनसे आगे और पीछे के सारे इवेंट्स को देखिए, कोई ना कोई तो याद होगा, कनेक्शन बनाइए, आपको बहुत जल्दी याद होगा। जब न्यू राइटर पढ़िए, उन ईयर्स के आसपास की कोई चीज नजर आए, दूसरे से कनेक्ट कर दीजिए, इजी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और अब एक तरीका आता है लास्ट में कि मान लो अब आपको लाइन्स याद करनी है, कोई डायलॉग याद करना है, तो लाइन्स या डायलॉग कैसे याद करोगे, है ना। लाइन्स या डायलॉग या कोई मान लीजिए ये मान लीजिए कोई कमेंट है किसी के लिए, कोई क्रिटिकल कमेंट है,
तो कैसे याद करोगे? देखो इसका भी बहुत आसान तरीका है। इसका आसान तरीका होता है किसी वर्क को याद करने का या लाइंस, डायलॉग या कमेंट को याद करने का तरीका होता है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स है ना, किसी भी राइटर के वर्क्स को उठाकर देखिए या किसी लाइंस को उठाकर के देखिए, उनमें जो कॉम्बिनेशन आता है वो रेयर होता है कि किसी दूसरे राइटर के वर्क्स में सेम कॉम्बिनेशन मिले, और अगर सिमिलर मिलता है तो आपके लिए और अच्छी बात है। आप सोच लीजिए कि यस देयर आर टू राइटर्स जिन लोगों ने सेम नाम का वर्क लिखा है। जैसे मान लीजिए एंडीमियन टाइटल आता है, तो एंडीमियन कीट्स ने लिखा है, लेकिन आपको ये बात पता है कि एंडीमियन नाम का एक और वर्क है जिसको कीट्स से पहले लिखा गया था। एक यूनिवर्सिटी विट्स थे जिन्होंने लिखा था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन थे वो, ठीक है। तो कीवर्ड्स जैसे डॉवर बीच जैसा टाइटल है, या किसी वर्क के टाइटल में आप देखिए कि यहां पर हमें कीवर्ड क्या मिल रहा है, जैसे टेल ऑफ टू सिटीज, तो टू सिटीज आप याद कर लीजिए डिकेंस है ना। मतलब आप उसमें कीवर्ड पर जाइए। जैसे कोई लाइंस आपको याद करनी है, मान लीजिए लाइन आपको याद करनी है, देयर इज नथिंग ईदर गुड और बैड, थिंकिंग मेक्स इट सो। सो गुड, बैड और थिंकिंग, ये वर्ड आपको एज इट इज नहीं पूरा डायलॉग याद रखना। गुड, बैड और थिंकिंग, ये 2-3 वर्ड आपने याद कर लिए, आपके सामने जब भी वो लाइन आएगी आप जान जाओगे ये कहां से। एक्ट और सीन याद करना है तो एक्ट और सीन को नंबर्स के साथ याद कीजिए, ऐसे नहीं कि एक्ट 1 सीन 2, ऐसे याद कीजिए कि एक्ट 1 है और सीन 2 है, 12 हो गया, यानी पहला एक्ट होगा दूसरा सीन होगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है एक्ट और सीन याद करने का प्लेज में। किसी पोएम की लाइन से याद करनी है, मान लीजिए किसी भी पोएम की लाइन से, I was ever a fighter so one fight more, ever fighter one fight more। अच्छा देखिए, हमेशा जो ज्यादा कोटेड लाइंस होती है वही एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे वो मैकबेथ से हो चाहे किसी पोएम से हो, है ना। जैसे सोफोक्लीज लॉन्ग एगो, अब सोफोक्लीज लॉन्ग एगो ये वर्ड कहां पर आता है, डॉवर बीच। तो आपको ये कनेक्शन बना करके कीवर्ड्स के साथ याद करना होता है वर्क्स या किसी पोएम की लाइंस को या किसी डायलॉग को या कमेंट को। जैसे अप स्टर्ट क्रो है, आपको पूरा नहीं याद करने की जरूरत, अप स्टर्ट क्रो आपने याद कर लिया होगे। स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, तो आपने स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो याद किया, वर्ड्सवर्थ है, बस आपने माइंड में डाल दिया। इफ पोएट्री कम्स नॉट एज नेचुरल एज लीव्स टू अ ट्री, तो आप याद कर लीजिए उसे कि ये कीट्स हैं। तो मतलब आपको कीवर्ड्स के साथ याद कर लेना है। देखो कई बार क्या होता है, जो हमारा माइंड है वो परप्लेक्स होता है, परेशान होता है जब हम उसे एज इट इज और बिना किसी मिस्टेक के लगे रहते हैं कई बार रटने में, तो वो चीज आपको थोड़ी परप्लेक्स कर सकती है, बट टेक इट लाइट और जस्ट विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स आप याद कर सकते हैं। सो गाइज ये थी कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो मेरे हिसाब से फॉर ऑल द लिटरेचर स्टूडेंट्स बहुत जरूरी है, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज टिप्स एंड ट्रिक्स आप किसी भी राइटर के वर्क्स को, ईयर्स को और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को करने में बहुत आसानी फील करोगे। थैंक यू सो मच मेरे साथ ट्यून रहने के लिए। वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपको कोर्सेज से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो ये नंबर है और हमारा लिटरेचर लवर्स ऐप है, डाउनलोड करके वहां से भी आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले वीडियो में। ये जरूर बताइएगा आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।